राधे हरी किचन में आप सभी का स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज राधे हरी किचन में हम बना रहे हैं बच्चों के फेवरेट और लगभग सभी के फेवरेट हैं डोनट्स। और डोनट्स भी आज हम बिल्कुल हेल्थी और यूनिक तरीके से आपको बनाकर दिखाएंगे। और आज जो हम डोनट्स बना रहे हैं उन डोनट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज हम इसे रिफाइंड फ्लोर से नहीं, यानी कि हम मैदा से नहीं बनाएंगे। आज हम इसे गेहूं के आटे से और बिल्कुल हेल्थी तरीके से आपको बनाकर दिखाएंगे और स्वाद आपको बिल्कुल लाजवाब लगेगा इसका। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक कटोरी गुड़ लिया है जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है चक्कू से। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं जिससे कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है जल्दी। आज हम शुगर चीनी की जगह गुड़ का यूज करेंगे। गैस हमने ऑन कर दी है और गैस बिल्कुल धीरे है। ये जो गुड़ हमने क्रश किया है इसको इसमें डाल देते हैं और इसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं। ये बचा हुआ गुड़ भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब गुड़ को हल्का सा मेल्ट हो जाने देते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कि, और बीच बीच में इसको चलाते रहें। पानी हमने ज्यादा नहीं डाला है अभी इसमें। गुड़ जो है हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। देखिए, अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को कर दें बंद और इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। बाकी का काम ये अपना ठंडा होता रहेगा गुड़ हमारा। अब हम अपना दूसरा काम करते हैं। तो आज हम मैदा का यूज नहीं कर रहे हैं, डोनट्स बनाने में गेहूं के आटे का यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक बाउल हमने गेहूं का आटा लिया है। अब इसी को हम रिफाइंड फ्लोर में बदल देंगे। अब आप पूछेंगे कि रिफाइंड फ्लोर में आप इसे कैसे गेहूं के आटे को बदलेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। एक बड़ी सी परात लें आप, ठीक है, और छलनी ले लें जिससे हम आटा छानते हैं। अब इस आटे को थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं डालती हूँ और अब आप देख सकते हैं एक बार में हमारा आटा जो है छन चुका है। और आपके पास अगर गुड़ ना हो तो आप, जैसे हमने जैगरी ली है, अगर ना हो आपके पास तो आप इसका पाउडर भी, जैगरी का पाउडर भी मार्केट में मिलता है, वो ले लीजिए जिससे आपको मेल्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं इसमें इतनी भूसी निकलती है हमारे गेहूं के आटे में। तो अब इसको हम साइड से रख देते हैं। अब एक बाउल हमने गेहूं का आटा लिया था तो पूरा इसे एक बार हमने अच्छे से छान दिया। गेहूं का आटा मैदा की अपेक्षा हेल्थी होता है। सारा जो गेहूं का आटा था उसे हमने 3 बार छाना है। एक बार आपको दिखाया, दूसरी बार दिखाया और तीसरी बार देखिए, ये 3 बार हमने गेहूं का आटे को छाना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इतनी जो भूसी है वो हमारी निकल आई। इसको साइड रख देते हैं और छलनी को भी साइड। और अब ये जो हमारा गेहूं का आटा है, अब इसको हम बड़ी परात में डाल देते हैं। आप चाहें तो 2 बार भी छान सकते हैं। देखिए, अब लगभग ही आपको बिल्कुल मैदा जैसा वाइटपन इसमें आ गया होगा, क्योंकि इसका जो चोकर था, मतलब भूसी थी, वो हमारी 3 बार छनने के बाद अलग हो गई। अब यहाँ पर हम ईस्ट का भी यूज नहीं करेंगे।
टोटल हेल्थी डोनट्स बना रहे हैं, इसीलिए हम ईस्ट भी यूज नहीं कर रहे हैं और आपको बिल्कुल हेल्थी तरीके से बनाकर मैं दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो गुड़ था हमारा मेल्ट हो चुका है और ये ठंडा भी हो गया है। देखिए यहाँ पर हमने 1 गिलास दूध लिया है। अब गुड़ जब ठंडा हो जाए आपका, जैगरी पाउडर या आप जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, जब उसमें इस दूध को ऐड करें, क्योंकि अगर आप गर्म गुड़ में दूध डाल देंगे तो क्या है कि आपका जो दूध है वो फट जाएगा। देखिए अच्छा, इसको रख देते हैं जिससे कि ये दूध और गुड़ जो है हमारा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर ये नारियल का बुरादा है, आप देख सकते हैं, इसे इसमें हम डाल देते हैं, जिससे क्या है डोनट्स में हमारे अंदर जब हम खाएं तो एक अलग ही टेस्टी रिच लुक आए। आप देख सकते हैं ये 1 चम्मच बाइक वाले तिल है, और तिल तो इस टाइम मार्केट में काफी अच्छे आ रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, इनको भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब तिल और नारियल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब डोनट्स की जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये काफी फ्लफी होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। तो अब हम ईस्ट का प्रयोग नहीं कर रहे यहाँ पर, तो हमें दूसरी चीज का यूज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं चुटकी भर हमने मीठा खाने वाला सोडा लिया है, तो इसको इसमें डाल देते हैं। और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, जिसे हम केक वगैरह में यूज करते हैं ना, इसे भी इसमें डाल देते हैं और दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं। बेकिंग पाउडर और सोडा को दोनों को अच्छे से पहले आप मिक्स कर लें हाथों से अच्छे से आटे में। जिससे कि आटे में हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। जब हम मैदा छानते हैं तो मैदा में कुछ भी नहीं निकलता है छलनी में, कभी कभारा कीड़े वगैरह हों तो वो अलग बात है, वरना वैसे छानने के बाद कुछ नहीं निकलता। और गेहूं के आटे में आपने देखा कितना चोकर निकलता है हमारा, मतलब कितनी भूसी उसमें होती है, और भूसी फाइबर होती है। जब हम रोटी बनाते हैं तो भूसी हमें नहीं निकालनी चाहिए। यहाँ हम डोनट्स बना रहे हैं, इसीलिए हमने आटे को 3 बार छाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ हम बटर का यूज नहीं करेंगे, देसी घी है, मेल्टेड देसी घी है, इसे मैंने गर्म करके रखा था। अब इसको इसमें डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। अब आती है लास्ट में बारी हमारी दूध और जैगरी, जो हमने गुड़ को मतलब मेल्ट किया था। अब इसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके पहले ऐसे हिला लें, थोड़ा थोड़ा करके डालें जितना आपका डो अच्छे से बन जाए। हमारा जो गुड़ था तो वो बिल्कुल प्योर था, मतलब उसमें कुछ भी मेल्ट करने के बाद उसमें कुछ था नहीं। अगर आपको लगे इनप्योर है आपका गुड़ तो आप उसे छलनी से अच्छे से छान लें जब यूज करें।
अब आप इसको इस तरह से किसी भी बर्तन से कवर कर कर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हल्का सा ये फ्लफी हो चुका है। देखिए जो डो है हमारा कितना इस तरह से ये दब रहा है। अब इसको अच्छे से इस तरह से आप देखिए कितना लचीला है। देखिए बिल्कुल इस तरह से कुछ डो हमारा जो होना चाहिए इस तरह से ही होना चाहिए डोनट्स का, चाहे आप मैदा के बनाएं या आटे के। अंदर जो हमने नारियल का बुरादा और तिल यूज करे हैं उससे इसमें काफी अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए अब डो बिल्कुल स्मूथ हो गया हमारा, कहीं पर कोई क्रैक नहीं है और बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। अब आप इसको चॉपिंग बोर्ड पर किसी पर भी बेल सकते हैं, किचन प्लेटफॉर्म पर भी आप इस सरफेस पर भी आप आराम से इसको बेल सकते हैं। तो आटा लेती हूँ मैं और इसको यहाँ पर हमने एक थाली ली है, आप चाहें तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। चकला जो है वो हमारा थोड़ा छोटा पड़ेगा तो यहाँ इसीलिए हमने चकले का यूज नहीं करा। दो पोर्शन में हमने डो को कर लिया। अब एक डो को हम अभी साइड रख देते हैं और इसको हम अब बेलना स्टार्ट करते हैं। यदि आपको लगे कि थोड़ा सा चिपचिपापन लग रहा है, वैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपचिपापन नहीं है। अब इस बारी आती है इसको बेलने की, तो अब आप एक बेलन लें और इसको मोटाई इसकी अच्छी रखें क्योंकि डोनट्स की मोटाई होती है। हमने इतना बड़ा देखिए बेल लिया। अब आप किसी भी कटोरी से या गिलास से किसी से भी आप इनको गोल शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक गिलास लिया है तो इसको गोल शेप में कट कर देते हैं। अब आप कोई छोटा ढक्कन ले लें बीच में छेद करने के लिए।
सबसे पहले इस पोर्शन को आप अलग कर दीजिए। इसका हम दोबारा से यूज कर लेंगे। डोनट्स हमने बीच का होल निकाल दिया और ये देखिए बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। सारे डोनट्स हमारे बनकर तैयार हैं। देखिए अब चलिए इनको फ्राई करने की बारी आती है। सबसे पहले फ्राई करते हैं। कढ़ाई रख देती हूँ और गैस ऑन कर देती हूँ। गैस हमने ऑन कर दी और डोनट्स को फ्राई करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि सरसों के तेल का तो बिल्कुल यूज ना करें। हो सके तो मूंगफली का तेल या सनफ्लावर ऑयल का यहाँ पर यूज करें। तो ये हमारा सनफ्लावर ऑयल है। अब रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। पहले रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये फ्राई होने के बाद और ऊपर आ गए हैं, मतलब मोटे मोटे। देखिए और गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखें। डोनट्स हमारे फ्राई हो गए हैं। देखिए डोनट्स हमारे बनकर तैयार हैं और एकदम फर्स्ट क्लास डोनट्स हमारे बने हैं। देखिए अब चॉकलेट से आप इसको कोट कर दें। यहाँ हमने चॉकलेट सिरप का यूज किया है। देखिए
थोड़ा सा चॉकलेट सिरप हमने इसमें भी निकाला है। इस तरह से आप देखिए। इनको हमने चॉकलेट सिरप से कोट करा है, आप देख सकते हैं। और बाकी के हमारे डोनट्स ये है। अब ये आप चाहें तो वाइट शुगर से इसको कोट कर सकते हैं। देखिए ये वाइट शुगर है। मैंने आपको सब तरह से दिखाया। देखिए ये वाइट शुगर से कोट कर दिया, क्योंकि डोनट्स जो होते हैं वाइट शुगर से कोटेड होते हैं। देखिए अब इन पे हमने चॉकलेट सिरप लगाया है, तो इस पर मैं हल्के हल्के से सफेद तिल डाल देती हूँ। इस पर हमने सफेद तिल डाल दिए। और बच्चों की जो आर्टिफिशियल सौंफ आती है ना रंग बिरंगी, आप वो भी यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ हमने नेचुरल सौंफ यूज की है, जो मसाले वाली सौंफ होती है ना, आप देख सकते हैं। अब एक डोनट्स पर हम इनको यूज करते हैं। देखिए बिल्कुल इंडियन स्टाइल टेस्टी हेल्थी डोनट्स आज हमने आपके लिए तैयार किए हैं। वाइट शुगर से भी कोट किए, चॉकलेट सिरप से भी हमने कोट किए, और ये सिंपल छोड़े हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने फ्लफी हमारे बने हैं। देखिए और अब आप देख सकते हैं हमने मोटाई कुछ इतनी रखी है, जो डोनट्स की रियल मोटाई होती है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने फ्लफी, बिना ईस्ट के, बिना मैदा के, आप देख सकते हैं। चीज वही है, मगर इसका हेल्थ के लिए इसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं। देखिए कितने बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। शुगर से कोट किए हुए, वाइट शुगर से और चॉकलेट सिरप। तो इस तरह से डोनट्स की हेल्थी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और मुझे ये भी बताएं कि कमेंट करके कि हमारी ये हेल्थी से डोनट्स कैसे बने हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ये यूनिक सी रेसिपियां आप तक पहुंचती रहें। क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस पर डोनट्स तो बनते ही हैं, और केक, तो मैंने आज आपके साथ में डोनट्स की रेसिपी शेयर की है। तो मिलते हैं एक अगली रेसिपी में। राधे राधे।